हेलो एवरीवन, आज हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर से थर्ड एंड लास्ट सेक्शन है। देखिए इसमें और भी हैं, लेकिन हम जो करेंगे ना वो ये तीन हैं। पहली दो, एक जीके है, दूसरे हमने कंप्यूटर करी, तीसरी जो है आप देखें, सॉरी, एक जीके और दूसरे हमने इकोनॉमिक्स करी और तीसरी ये है हमारे पास कौन सी, कंप्यूटर। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस पेपर में सारे देखने, सबसे ज़्यादा जो जिस सेक्शन के मिलेंगे ना वो कंप्यूटर के मिलेंगे। कंप्यूटर के कितने हैं यहाँ पर, 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। अब पेपर की अगर बात करें, जो पहली बार देख लें उनके लिए बता दूँ कि ये जो पेपर है ये जूनियर स्टोर कीपर का है और आज से कुछ ही दिन पहले ये पेपर जो है वो हुआ है, ये वाला पेपर। चलिए अब एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और देख लें कि जो इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर चले जाएं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योरिंग वेब ब्राउजिंग। ऑप्शंस आप देखें, FTP है, HTTP है, HTTPS है, SMTP है। तो यहाँ पर यह पूछा है कि किस प्रोटोकॉल का यूज़ करा जाता है सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए। अच्छा देखिए यहाँ पर जो आंसर है ना इसमें वो आपके पास है सी ऑप्शन, HTTPS। एस से क्या होता है, सिक्योर होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर जब आप कोई चीज़ सर्च करेंगे ना, जैसे गूगल पे आप जाएंगे तो ऊपर आप देखें HTTP और S फिर डबल / ऐसे करके आपको मिलेगा। जब S लगा हो मतलब इस तरह से आपको दिख रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो आप साइट ओपन करें, जो पेज आपके सामने ओपन है उसका मतलब क्या है, वो सिक्योर है, ठीक है। और अगर ऐसा आपको HTTPS नहीं दिख रहा है उसमें, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, वो रिस्की है, ठीक है जी। तो इसमें आप देखें सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज ए सबनेट मास्क यूज फॉर इन ए नेटवर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन से टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, टू मॉनिटर ट्रैफिक, टू एनक्रिप्ट डेटा या फिर टू डिवाइड एन IP एड्रेस इनटू ए नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शंस। तो सबनेट मास्क यूज जो होता है नेटवर्क में किसके लिए होता है, ये क्या करता है कि डिवाइड करता है IP एड्रेस को इनटू नेटवर्क एंड क्या करता है, होस्ट करता है पोर्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 13। तो देखिए ये बड़ा बेसिक सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ऑलरेडी अगर आपने कंप्यूटर वीडियो देखे तो आपको पता है सारा ये। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, ठीक है। हाँ देखिए ना, आप कंप्यूटर की प्ले लिस्ट निकालें तो आपको ये सर आपने करा हुआ है। देखिए यहाँ पर आगे इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सीधा है ये। आप देखें इसमें क्या आंसर रहेगा, ए ऑप्शन है, बी है, सी है या फिर डी है। क्या आप इसमें क्या आंसर रहेगा, देखिए जो इसमें आंसर रहने वाला है ना वो पता है कौन सा है, वो है सी ऑप्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, परफॉर्म करता है ना स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स, ऐसे ही होता है। ये सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अच्छा जी आगे वाला देख रहे हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ प्राइमरी पर्पस जो है वो पूछा इसमें, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन रिसोर्सेज। अच्छा दूसरा आप देखें, टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशंस, ये प्राइमरी पर्पस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, गलत है ये। दूसरा आप देखें, टू रन नेटवर्क केबल्स बेस्ड ऑन गिवन इंस्ट्रक्शंस, ये भी गलत है। थर्ड आप देखें, टू क्रिएट ग्राफिक्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ये भी क्या गलत है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सही आंसर है इसमें कौन सा, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ये ऑप्शन। अच्छा जी आगे वाला देखिए आप क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है। इसमें जो आंसर रहेगा फंक्शन ऑफ कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें वो रहेगा कौन सा, मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा अब आगे देखिए यहाँ पर, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP। तो इसमें इन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो इसका आंसर रहेगा आपके पास कितना, 80। आगे आप देखें, ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस दैट द नेटवर्क इज एक्सपीरियंसिंग हाई लेटेंसी, व्हाट कुड बी पॉसिबल काज। तो देखिए यहाँ पर क्या, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस दैट नेटवर्क इज एक्सपीरियंस हाई लेटेंसी। हाई लेटेंसी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मतलब डिले होना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल काज हो सकता है, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक, इनकरेक्ट IP कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर फेलियर या फिर मालवेयर इन्फेक्शन। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या है, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है ना। नेटवर्क ट्रैफिक का हैवी होने से जो डेटा है जो है वो ट्रांसफर के पैकेट्स में होता है ना, तो वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में क्या करता है, उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह जो है वो क्या है, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। आगे है, विच कीज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड। तो किस ये है इसमें कॉन्सेप्ट 7, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए रेंज। तो आपको पता है ये क्या है, इसमें ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। तो अब देखें इसमें आंसर रहेगा कौन सा, मैक्स है, ठीक है जी। आगे वाला आप देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस जनरली हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड। DVD है, HDD है, SSD है या फिर मैग्नेटिक टेप है कौन सा, SSD, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। आगे आप देखें, इन MS पावर पॉइंट विच वी यूज टू सी ऑल स्लाइड एट वंस इन ए मिनिएचर फॉर्म। तो देखिए ये
कौन सा व्यू यूज़ करा जाता है सारी स्लाइड्स को एट वंस क्या करने के लिए, देखने के लिए इन मिनिएचर फॉर्म। देखें स्लाइड, वो देख लें आप, स्लाइड शो है, स्लाइड सॉर्टर है, नॉर्मल व्यू है या नोट्स पेज है, वो इसमें स्लाइड सॉर्टर। अच्छा जी, आगे वाला आप देखें यहाँ पर क्या है, ये जो Ctrl+I है ना कीबोर्ड की स्ट्रोक्स, ठीक है, Ctrl+I इज़ यूज टू पहला इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंसर्ट ए लाइन ब्रेक, या फिर इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, या फिर अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो जिसमें जो आंसर रहेगा वो कौन सा डी ऑप्शन है। अगर देखें यहाँ पर क्या है, विच टैब इन MS वर्ड कंटेंट्स द हेडर एंड फुटर ऑप्शन, किस टैब में होता है ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन जो है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या फिर व्यू, ये होता है किसमें, इंसर्ट में होता है ये। अच्छा जी चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, A4, वो है इसमें कौन सा, लैंडस्केप। Ctrl+N इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट एनी डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज द डॉक्यूमेंट। देखिए अगर आप, हमने जो यहाँ पर करा है इस कंप्यूटर का, तो पीछे एक वीडियो में हमने पूरे टॉपिक को करा हुआ है। तो अगर आप देखें 30 क्वेश्चन में से देखें तो 25 से 26 क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्टली आपको वहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। अगर देखा होगा जिन्होंने तो उनको पता होगा। तो इसमें आंसर रहेगा हमारे पास कौन सा, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे वाला आप देखें यहाँ पर, व्हाट इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS PowerPoint, वो कितना है, 100% है, 200 है, 300 है, 400 है, वो है मैक्सिमम देखेंगे तो 400% है। अच्छा, सेंटर अलाइनमेंट को अप्लाई करने के लिए, मतलब टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस, क्या प्रेस करना पड़ेगा हमें, Ctrl+S है, Ctrl+C है, या फिर आगे वाला वो इसमें कौन सा है, Ctrl+E से, है ना। उसी तरह से आप आगे आ जाए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल जो है वो ये वाला है। विच थिंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी डेटा, तो बाइनरी डेटा हमें बताने में से कौन सा है इसमें आ रहा है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो आपको पता है बाइनरी डेटा में या तो जीरो, मतलब जीरो नहीं, 0 और 1 ही आता है इसमें, ठीक है ना। यही आगे पीछे होगा 0 1 या फिर 0 0 1 ऐसे करके जो भी है 0 और 1 में ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यहाँ 2 आ रहा है ये नहीं होता, F ये भी नहीं, यहाँ A आ रहा है ये भी नहीं, तो इसका A ऑप्शन आंसर होगा। अच्छा जी आगे आप देखें, हाइड्स रेसिपेंट फ्रॉम ईच अदर टू BCC या फिर सब्जेक्ट, वो कौन सा है, ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना, एक दूसरे का देख सकते हैं। आगे आप देखें, फुल फॉर्म ऑफ URL, बड़ा ये आप देखें इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, ये है और ए ऑप्शन, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट, है ना। चलिए आगे आप देखें यहाँ पर, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, कौन सा यूज़ होता है, SFTP है, SMTP है, HTTP या फिर TCP, वो होता है सेंडिंग के लिए ना SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा जी, बस थोड़े क्वेश्चन बचे, आप देखिए यहाँ पर, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू, यहाँ पर ये पूछा ये किसको रेफर करिए, स्टोरिंग डेटा ओनली ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, नहीं। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, नहीं। यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज फॉर स्टोरिंग एंड कंप्यूटर, बिल्कुल स्टोरेज। आगे देखिए, हाँ ये गलत है, इसका सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज फिशिंग मेथड ऑफ कंप्यूटर रिपेयर, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा है टाइप ऑफ वेब ब्राउजर, थर्ड है लोड स्टोरेज टेक्निक, ये गलत है सारे, इसका सही आंसर है ये लास्ट, इस साइबर अटैक टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू फेक मैसेजेस आर वेबसाइट, मतलब कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक डिटेल्स हो गई, ठीक है ना, तो वो मतलब एक किस्म का करा जाता है, एक फ्रॉड करा जाता है, और फ्रॉड करा जाता है किससे, मैसेजेस, फेक मैसेजेस और वेबसाइट्स का यूज़ करके ना, उसी को फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर्पज पूछा है, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड है, प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग लॉगिन है, रिड्यूस स्टोरेज स्पेस है, या फिर सेंडिंग ऑटोमेटिक ईमेल्स है। तो इसमें क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग लॉगिन। आगे आप देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओरेकल पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, या फिर SQL पैड है। तो ये आपको पता ही है, इसी को कहा जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए क्यूरी इन ए डेटाबेस, क्या होता है, टू प्रिंट डेटा, टू रिट्रीव और मैनिपुलेट स्पेसिफिक डेटा, टू क्रिएट फोल्डर्स या टू डिलीट द डेटाबेस परमानेंटली। तो क्यूरी इन ए डेटाबेस का काम क्या होता है, टू रिट्रीव और मैनिपुलेट स्पेसिफिक डेटा। तो देखिए यहाँ पर क्यूरी का काम क्या होता है डेटाबेस में, देखिए जैसे आपके पास एक टेबल है, टेबल में आप चाहते हैं कि किसी क्लास के आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आप कहते हैं कि हमें ये स्टूडेंट चाहिए, लेकिन स्टूडेंट वही लाने हैं जिनके मार्क्स अबव 80 हैं, ठीक है ना। जैसे 100 में से ना मतलब किसी के 60 हैं, किसी के 70 है, किसी के 80 हैं, किसी के 90 हैं, तो आपने कहा कि हमें 80 से ऊपर वाले स्टूडेंट चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आपको यूज़ करके इसका क्यूरी का, ठीक है। तो वो यही है, टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा के लिए
जो है वो क्वेरी का यूज़ किया जाता है डेटाबेस में, ठीक है जी। आगे आप देखिए यहाँ पर डेटा बैकअप रेफर्स टू, डेटा बैकअप क्या होता है इसमें, डिलीटिंग अनवांटेड फाइल्स नहीं, रीनेमिंग फाइल्स फॉर हाइडिंग पर्पस नहीं, कंप्रेसिंग फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज नहीं, इसमें क्या आंसर रहेगा डी ऑप्शन, मेकिंग कॉपीज ऑफ डेटा फॉर रिकवरी पर्पसेस, ठीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट वैसे इस वीडियो से, इस प्लेलिस्ट से भी है, इस पेपर से भी है, ठीक है। बाकी आप ये पेपर जो है पूरा आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट नहीं के ये जो इसकी पीडीएफ है वो शेयर कर दी है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन भी आप अपने हिसाब से, जैसे मैथ्स है, नीचे रीजनिंग है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर को लेकर। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लाउड बैकअप, क्या होता है इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, रिक्वायर नो इंटरनेट एक्सेस, नहीं इंटरनेट एक्सेस की यहाँ जरूरत पड़ती है। डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, बिल्कुल डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशन से, जहाँ आप मर्जी जाए, लेकिन उसके लिए क्या है, इंटरनेट का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन का इसका ये सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर देख के डिस्कस करें, उम्मीद करते हैं आपको जरूर बेहतर लगे होंगे और वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर है तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। बाकी चलिए आप अपनी इस वीडियो को यहाँ पर कर दे स्टॉप, रखिएगा अपना हेल्थ।